खंडेलवाल जैन के हैं, खंडेल वालों के हैं, पुरवाड़, पद्मावती पुरवाल आदि हर जातियों के प्रायः संगठन बने हुए हैं और उनके कई बार हमने सम्मेलन और अधिवेशन भी किए हैं। एक बार बैठ जाना, बैठ कर। हाँ, तो देखिए, बाह्य परिषद में हम भारतीय हैं। बाह्य परिषद में क्या है? हम भारतीय हैं। अहिंसा परमो धर्मः हमारा मूल सिद्धांत है। भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर आदि के हम भक्त हैं, समझे? ये हमारा बाह्य परिषद का विषय हुआ। मध्यम परिषद में है हम जैन हैं और हमारे यहाँ कई शाखाएं हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, समझे? जब निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया है भगवान के 25वां, उस समय दिल्ली में हमको आचार्य श्री देवभूषण जी महाराज ने बुलाया था और हमने आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज जी के संघ को भी आमंत्रित कराया था और हम सब मिलकर के तो श्वेतांबर दिगंबर मिलकर कार्यक्रम हुए थे। तो श्वेतांबरों ने अपनी 3 शाखाएं बनाई, मंदिर मार्गी और स्थानकवासी और तेरापंथी। दिगंबरों ने कोई भेद नहीं किया था, दिगंबर एक रहे थे। तो 4 संप्रदाय मिलकर वो कार्यक्रम माना गया। दिगंबर श्वेतांबर के 3, दिगंबर के 4, 1 जो भी है। तो मध्यम परिषद में हम जैन हैं, भारतीय हैं। और अभ्यंतर परिषद में क्या है? हम दिगंबर जैन हैं। अभ्यंतर परिषद में हम दिगंबर जैन हैं और हमारे अंदर बहुत भेद हैं। 20पंथी, तेरापंथी, तारणपंथी और कई भागों में हम बटे हुए हैं। कांजी पंथ, सोनगढ़ पंथ, हम निश्चयाभाषी पंथ जिसे कहते हैं, हम कई भागों में विभक्त हैं। उसमें भी देखो 13 पंथ 20 पंथ में भी बहुत फर्क है। जो 20 पंथी हैं, 20 पंथी में बहुत से लोग पंचामृत अभिषेक करते हैं, हरे फल फूल चढ़ाते हैं, भगवान का पंचामृत अभिषेक करते हैं, हरे फल फूल चढ़ाते, शांति धारा आदि करते हैं, किंतु महिलाएं अभिषेक नहीं करती। और एक 20 पंथ में ऐसा है कि जब महिलाएं भी अभिषेक करती हैं, पुरुष भी करते हैं, सब करते हैं, है ना? ये सब बटे हुए हैं। तो हम कई भागों में विभक्त हैं। तो ये सब जो है हमारी अभ्यंतर परिषद का विषय है, समझे? ये बाह्य परिषद का विषय नहीं, अभ्यंतर परिषद का विषय है। इसमें भी हम क्या हुआ, अभी तेरापंथी में क्या हुआ, पद्मावती और शासन देवी देवता तेरापंथ में, दिल्ली में तेरापंथी सभी शासन देवी देवी को मानते हैं। लाल मंदिर में पद्मावती खूब आराधना करते हैं, लाइन लगी रहती है शुक्रवार को, रविवार आदि को, समझे? तेरापंथियों की। और एक तेरापंथी ऐसे जो शासन देवी देवी को नहीं मानते हैं, और एक तेरापंथी ऐसे जिन्होंने शासन देवी का भी अपमान कर दिया, बहुत बड़ा घोर अपमान किया, उन्हें चप्पल जूती तक कह दिया। ऐसे भी साधु हुए हैं और हमारे सामने हुआ ये सब। देखते देखते हमारे पड़ोस के 15-20 किलोमीटर के दूर पर गांव में सब घटना घटी, समझे? खैर, दूसरी बात यह है कि तेरापंथ में हमारे तेरापंथ में भी साधु हमारे परिचित रहे हैं। छाणी वाले शांति सागर, उनके शिष्य सुमत सागर, ये सब हमारे परिचित रहे हैं। हमको 72 वर्ष हो गए घर छोड़े, तो सब हमारे निकट संपर्क में रहे हैं। और वहाँ आरिकाओं की नवधा भक्ति होती थी, आरिकाओं की नवधा भक्ति होती थी और उनको अर्घ वगैरह चढ़ाते थे, समझे? हरे फल फूल नहीं चढ़ाते, बस इतने तेरापंथ में फर्क था। और अभी क्या हुआ कि तेरापंथ में शासन देव देवी का विरोध होने लग गया, कुछ करने लग गए। कुछ ने जो है आरिकाओं की नवधा भक्ति बंद की और अभी बिना पिच्छी के छिलक बन गए, बिना पिच्छी के छिलक दीक्षा दे दी। और जो कि आगम में छिलकों के पास पिच्छी कमंडलों के प्रमाण हैं, अभयमती, अभयरुचि, सिद्धार्थ छिलक, शास्त्रों में इनके प्रमाण है। इनके बगल में पिच्छी थी, भैरव की पिच्छी, शास्त्रों में प्रमाण है। तो बात ही पिच्छी, दीक्षा विधि में पिच्छी देने का प्रमाण है आदि। खैर, तो हम अनेक भागों में विभक्त हैं। दूसरी मूल बात यह है कि जाति भेद। अब हमको ये अंतरंग में देखना है कि हमारे दिगंबर जैन परंपरा में भी 84 जाति हैं। फूलमाल 25 में 84 के नाम आते हैं, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाए। हमने
लगभग 25 वर्ष से इस पर चर्चाएं की है। तो हमको 2584 जाति के नाम तो उपलब्ध नहीं हुए, वर्तमान में नहीं उपलब्ध है, नाम है वो सब नहीं उपलब्ध है। 35-36 के लोगों के हुए, खंडेलवाल अग्रवाल, खंडेलवाल जैन, अग्रवाल जैन, पद्मावती पुरवाल जैन, पौरवाड़ जैन आदि ये सब है उपलब्ध है। जो भी है इसमें हमारे आचार्य वीर सार जी महाराज ने एक श्लोक दिया था हमें, त्रिलोक सार, तो ग्रंथ त्रिलोक सार का श्लोक है, वो आपको पुस्तक मिल जाएगी, उसमें मिल जाएगा, जहाँ अभी पुस्तक हम निकला कर दे देंगे। उसमें लिखा हुआ है, दो भाव ऐसी सूदक भय जाई शंकरा दीहिम कई दाना विकोते जीवा को नरेश जानते, यानी जिनके जाति संकर दोष हो गया है, अगर वो आहार आदि देते हैं तो कुभव भूमि में जाते हैं आदि। आचार्य वीर सार जी महाराज कहते थे कि इसलिए हमारी परंपरा में आचार्य शांत सार जी, वीर सार जी, शिव सार जी, धर्म सार जी की परंपरा में अभी नियम है कि जिनके खंडेलवाल अग्रवाल में संबंध हो गए, पद्मावती पुरवाल पौरवाड़ में संबंध हो गए, आपस में जो जातियाँ हैं भिन्न भिन्न, कोई हुमड़ है, दशा हुमड़ है, कोई बीछा हुमड़ है, कोई पद्मावती पुरवाल है, कोई जयसवाल है, कोई समझे भिन्न भिन्न जाति के आज भी हैं। हमारे संघ में भी 8-10 जातियाँ हैं। हम अग्रवाल जैन हैं, हमारे खंडेलवाल जैन भी हैं, पौरवाड़ जैन भी हैं, पद्मावती पुरवाल भी है, समझे, ये हुमड़ भी है, दशा हुमड़ बीसा हुमड़ भी है, समझे। तो परिवार है हमारे, अनेकांसार महाराज परिवार जाति के हैं, बुंदेलखंड के। हमारे आचार्य शांतार महाराज चतुर्थ जैन थे, आचार्य वीर सार जी महाराज खंडेलवाल जैन थे, समझे। हमारे अजित सार महाराज जो चतुर्थ पंचाचार्य थे, पट्टाचार्य, वो पद्मावती पुरवाल जैन थे, समझे। भिन्न भिन्न जातियाँ हमारे परंपरा में भी हैं, लेकिन इस परंपरा में यह है मिक्सचर हो जाए तो उनसे आहार नहीं लेते, उनको दीक्षा नहीं देते। ये परंपरा हमारी चली आ रही है, समझे। आचार्य सांसाज की परंपरा में अगर मिक्स हो जाए तो उससे आहार भी नहीं लेते हैं, दीक्षा देने को मना कर देते हैं। वर्णन अरहत रूपा योग्या नाम, और अधिक अनेकों प्रमाण देते थे वीर सार जी महाराज। तो प्रश्न ये आया कि ऐसे शंकर, अगर आप शंकर मानोगे तो आप तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, विजाति विवाह हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम आदि में भेदभाव खत्म हो रहा है, सब हो रहा है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। तो आप ऐसा करोगे, अंतरंग का है, जैन जैन में होने में ऐसा भेद करोगे तो कैसे पर आगे मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? आप बताओ। पंचम काल में इसके बाद 21,000 वर्ष बीतेगा, 18,000 वर्ष अभी बीतेगा, 2,500 वर्ष बीता है, 18,500 वर्ष बीतेगा, उसके बाद छठा काल आएगा, फिर छठा आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चतुर्थ आएगा। तब तक जाति शुद्धि कैसे रहेगी? तीर्थंकर कैसे जन्म लेंगे? तो वीर सार जी महाराज ने एक उदाहरण दिया है, मेरे सामने चर्चा हुई है, मैं मौजूद थी, सन 1956 की बात है। बड़े बड़े विद्वान आचार्य महाराज के पास बैठे हुए थे, पंडित खूबचंद जी शास्त्री, पंडित दीनदयाल जी शास्त्री, समझे, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी, हम लोग बैठे थे। तो आचार्य महाराज ने कहा कि 1 बोरा घुना हुआ गेहूँ लाओ। घुना कहकर घुना जिसमें घुन लग गया है, आप घुन समझते हैं ना, कीट लग गया, कीड़क लग गया, कीट लग गया है। और कोई कुशल महिला पूरे घुने हुए गेहूं में से थाली में लेकर के, इतने सारे हैं 1 किलो, और उसमें से 10, 20, 25 गेहूं बिना घुने मिलेंगे कि नहीं? मिल जाएंगे ना। उसी प्रकार से पंचम काल के अंत में कुछ देव कुछ युगलिया को ले जाकर के विजय क्षेत्रीय विजार पर्वत की गुफा में सुरक्षित रखेंगे। जब अग्नि की वर्षा होगी, यहाँ 49 दिन तक अनेकों वर्षाएं होंगी, पंचम काल में लिखा हुआ है, समझे। 49 दिन तक 7-7 दिन विष की वर्षा होगी, क्षार की वर्षा होगी, अग्नि की वर्षा होगी, अनर्थ होगा, प्रलय होगा। तो उस समय उनको सुरक्षित रखेंगे। उसमें जो बच जाएंगे उन्हीं में से आगे जाकर खानदान में महापद्म तीर्थंकर होंगे। उनकी खानदान बढ़ते बढ़ते चलते चलते आगे बढ़ कर के उसी में देखो, क्योंकि तीर्थंकर को जन्म देने के लिए पिंड शुद्धि चाहिए। चक्रवर्ती नारायण, पृथ्वीनारायण आदि, बलभद्र आदि को जन्म देने के लिए पिंड शुद्धि की आवश्यकता है। मोक्ष मार्गी को जन्म देने के लिए पिंड शुद्धि की आवश्यकता है। आचार्य वीर सार जी महाराज के वाक्य में कह रही हूँ, हमारे गुरु महाराज के, आचार्य सांसार की महाराज के मुख से भी मैंने थोड़ा बहुत सुना है, समझे। तो इसलिए जो है उसकी शुद्धि रहेगी, और आगे जाकर के उन्हीं से खानदान शुद्धि से ही शुद्धि होते 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 परंपरा बढ़ते 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 बढ़ते
मोक्ष मार्ग चालू रहेगा, चतुर्थ काल आएगा, फिर पंचम आएगा, ये छठ काल परिवर्तन यहाँ चलता रहेगा 5 भरत 5 ऐरावत में, समझे। तो इस बात को अपने आप को ध्यान रखना, ये हमारा अंतरंग की परिषद का विषय, अंतरंग की परिषद का विषय है खान पान शुद्धि, खानदान शुद्धि, पिंड शुद्धि। पिंड शुद्धि अपने भावना भाव कि हमारी खानदान परंपरा में आगे जाकर के तीर्थंकर पैदा हो। आप ये निर्णय नहीं कर सकते कितनी पीढ़ी से चली आ रही हमारी शुद्धि। इस पर संघ में चर्चा होती थी। हमने कलकत्ते में चतुर्मास किया ईस्वी सन 1963 में, बहुत पुरानी बात है। तो हमारे सामने चर्चा बहुत विशेष रूप में आई, कुछ लोग लेकर आए, साहु शांति प्रसाद जी आदि। अब बोले, हमने कहा बात यही है, हमारे गुरु परंपरा से जो हमने सुना है सो हम बता रहे हैं, और उसी प्रकार से हम निर्णय लेते हैं आहार का, आहार में किसे लेना किसे नहीं लेना आदि, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार हम निर्णय रखते हैं परंपरा के अनुसार। तो कुल मिलाकर ये अभ्यंतर परिषद का विषय हुआ। अभ्यंतर परिषद में यही है, हमारी महिलाएं भी शुद्ध हैं। शुचिर भूमि गौतम स्वयं, शुचिर नारी पवित्र पतिव्रता, शुचि धर्म परो राजा, धर्म और ब्रह्मचारी सदा शुचि। भूमि में गिरा हुआ जल आकाश से पवित्र माना जाता है, और पतिव्रता नारी पवित्र है। सती सीता ने अग्नि को जल बना दिया। पतिव्रता नारी पवित्र है, और धर्म में निष्ठ राजा पवित्र है। वहाँ सूतक पातक नहीं लगती है। चक्रवर्ती भरत क्या 96,000 रानियाँ आए दिन संतान जन्म लेती रहती होगी, उस खानदान में सूतक पातक नहीं होता चक्रवर्ती के यहाँ, समझे। ये सब बातें समझने की हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में। और ब्रह्मचारी सदा शुचि, तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो बात यही है कि हमको ये देखना है कि हम जो है, हमारी महिलाएं जो पतिव्रता नारियां हैं, जो परंपरा से हमारे शील का संरक्षण करने वाली हैं, वो सब पवित्र हैं। अपने शील पर कभी भी उंगली न उठावे कोई। सब लोग अभिषेक करने का ये अपनी आचार्य सांसार जी की आज्ञा है। हमारे संघ में कई आरिकाओं के नियम थे शुरू में, सन 1956-57 की बात मैं बता रही हूँ। कई आरिकाओं के नियम थे कि जो महिलाएं अभिषेक करती उन्हीं से आहार लेना, बाकी नहीं लेना। जो कुल देवताओं वगैरह का त्याग करती है, मिथ्यात्व का त्याग करती है, उनसे आहार लेना, बाकी नहीं लेना। जिनके शुद्ध जल का नियम है उन्हीं से आहार लेना, बाकी किसी से नहीं लेना। ये सब नियम और परंपरा गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुई। आज हम भी उसी परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। हमको 72 वर्ष हो गए। मुंबई भी रहे, कलकत्ता भी रहे, दिल्ली में हमने 11 चतुर्मास किए, लेकिन अपने नियम में हम पक्के रहे। गुरु की आज्ञा के अनुसार हम अपने आचार्य वीरसा जी महाराज की आज्ञा और आगम की आज्ञा के अनुसार कहीं भी रहे हैं। श्रवण बेलगोल भी चतुर्मास किया है, आपके सोलापुर भी चतुर्मास किया है, सांगली वगैरह में भी घूमे हुए हैं, बेलगांव भी गए हुए हैं, समझे। तो बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में, गुरु की आज्ञा के परिप्रेक्ष्य में ये अंतरंग सभा का विषय मैंने आपको बताया। और बहुत सारे विषय हैं, समय पर हम लेते रहेंगे। तो कहने का मतलब यही रहा कि हमको ये देखना है कि हम अपने वर्तमान में ये अंतरंग का विषय अंतरंग का ही रखें। बाहर में हम सब एक हैं, भारतीय हैं, बाह्य परिषद में, मध्यम परिषद में हम जैन सब एक हैं, अभ्यंतर परिषद में हम जाति से, परंपरा से, पंथ से, 20 पंथ 13 पंथ आदि से, गुरु परंपराओं से हम बहुत अंतरंग में भेद करेंगे। अंतरंग में बहुत भेद हैं, और उन भेद में भी हम आचार्य शांति सागर महाराज उनकी परंपरा को लेकर के चल देंगे, समझे। आप और हम आचार्य शांति सागर महाराज जी की परंपरा के अनुयायी हैं। उनका आचार्य पदारोहण वर्ष भी मना रहे हैं। तो ये हमारी बात अंतरंग की बात हुई। अब दूसरी विषय थोड़ा सा और लेंगे हम। गौतम स्वामी, उनकी कृतियाँ जो हमें उपलब्ध हैं, उसमें क्या हुआ है कि एक श्रमणचर्या नाम से पुस्तक छपी है, बहुत पुरानी हो गई, 50 वर्ष लगभग पूर्व की, नहीं तो 40 वर्ष हुआ होगा। अब उसमें जो है गौतम स्वामी की कृति में कुछ विद्वानों ने मिलकर के, कुछ मुनियों और आरिकाओं ने मिलकर के बहुत परिवर्तन कर दिया। 50 जगह संशोधन परिवर्तन कर डाले। नव पदार्थ पर हम चलेंगे थोड़ा सा।
9 पदार्थ। तो देखो हमारे यहाँ 2 धारा हैं, इसमें भी समझे आप बारीकी से। एक तो गौतम स्वामी की वाणी, दूसरी श्री सठखंडागम की, तीसरी कुंद कुंद देव की, चौथी नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की। इन चारों में एक रूपता है। जैसे ये है हमारे सामने पुस्तक 9 पदार्थ, ऐसे हमने बहुत सारा संकलन किया है। समय पर हम आपको सुनाएंगे, कभी कभी अभी तो नहीं इत्यादि तो नहीं सुना सकते। 9 पदार्थ, तो 9 पदार्थ माने हैं श्री गौतम स्वामी ने जीव अजीव। सुनिए बारीकी से, अब ये विषय बहुत अंतरंग का नहीं है, ये तो सबके समझने का है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये क्रम आप बहुत बारीकी से ध्यान रखना सब लोग। जीव अजीव, जीवा जीव उलध, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, बंध मोक्ष मही कुशले, ये गौतम स्वामी के वाक्य हैं। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये क्रम। और यही क्रम है श्री कुंद कुंद ने समयसार में लिया है। यही क्रम है श्री सठखंडागम में एक जगह हमें प्राप्त हुआ है, हमने इसमें प्रमाण दिया है। समझे? इस पुस्तक में प्रमाण दिया है। पुस्तक अगर होगी तो आपको पहुंच जाएगी, आप सबको किट में पहुंच जाएगी, सबको मिल जाएगी। जैन आगम में 9 पदार्थ है, सबको पहुंचा देना, सबको पहुंचा देना है, मिल जाएगी आपको। तो आप इसको बारीकी से समझें। इसमें आश्रव के बाद संवर लिया है, फिर निर्जरा, फिर बंध और मोक्ष, ये क्रम रखा है। और जीव के बाद अजीव, पुण्य और पाप, फिर आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये क्रम रखा है। यही क्रम सठखंडागम में है, यही क्रम समयसार में है। भूयत्थे ना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम चे आसव संवर निर्जर बंधो मोक्षो सम्मतम। समझे? तो इसमें उसने श्रवणचर्या में बदल दिया। उन्होंने आश्रव के बाद बंध रखा, आश्रव के बाद बंध रखा, क्योंकि उमा स्वामी ने क्या लिखा है? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षा तत्वम, है ना? तत्वार्थ सूत्र में क्रम क्या है? जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। उनकी टीका है सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, और भी बहुत सी टीकाएँ हैं भास्कर नंदी आदि की जो उपलब्ध नहीं है, तमाम है। समझे? लेकिन बड़ी बड़ी मूल रूप में सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक और तत्वार्थ वृत्ति, ये 4 तो हमारे यही हैं। समझे? सब में यही क्रम रखा है, तत्वार्थ सूत्र का बदला नहीं है। इसमें हम आश्रव के बाद संवर को नहीं लाएंगे। तत्वार्थ सूत्र में आश्रव के बाद हम संवर को नहीं लाएंगे, उसमें बंध, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर मोक्ष। समझे? और द्रव्य संग्रह में बाद में पुण्य और पाप को लिया है। तो पाप नाम से पदार्थ 9वां हो गया है, वो जाकर आखिरी में पहुंचता है, जो भी है। तो उसको भी हम नहीं बदलेंगे द्रव्य संग्रह को। अपने यहाँ सबको एक नियम होना चाहिए भगवान की साक्षी से कि किसी की कृति में एक अक्षर न तो हम आगे करेंगे, न पीछे, न बदलेंगे, न संशोधन करेंगे, न परिवर्तन करेंगे, न परिवर्धन करेंगे। ये बिल्कुल पक्का नियम होना चाहिए सब विद्वानों का, सबका नियम होना चाहिए। बदलना किसी की कृति में, कोई किसी का नाम हटा देते हैं। हमने 12 भावना बनाई थी कन्नड़ की, किसी ने छपाया तो उसमें एक पंक्ति जिसमें हमारा नाम ज्ञानमती था, उसी पंक्ति को ही हटा दिया, 3 पंक्ति का रखा, आखिरी छंद 3 पंक्ति का रखा और छपा दिया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे चंदावती से हमने नवग्रह विधान बनवाया, तो उन्हीं में इनका नाम जहाँ था उसको हटा हटाकर किसी मुनि ने अपना नाम लगा दिया। समझे? क्योंकि क्यों। और एक महिला आकर के, हमारी महिला संगठन की महिला थी पटना की, उन्होंने आकर के वो पुस्तक सामने सभा में दिखाने लग गई। देखो बोले इसमें ये चंदावती की नवग्रह विधान छपा है, इसमें नाम बदला गया है। हाँ, समझे? तो बात यही है कि किसी की कृति में नाम बदलना, हटाना, परिवर्तन करना ये सब बहुत बड़ा अपराध है। समझे?
नहीं करना चाहिए, जो कि त्यों रखना चाहिए। तो मैं बता रही थी, ध्यान रखो, मैंने इन बदलने वालों से पूछा जिन्होंने श्रवणचर्या में हमारे संग में बदला गया। हमारे संग में हम नहीं थे उस समय, संग में हम हसनापुर में थे। मेरे पास आई चर्चा, पुस्तक आई और बात आई, तो मैंने उनको पत्र लिखाया। हमने कहा ये बताओ कि आपने जो परिवर्तन किया है, तो आप ये बताओ कि क्या आप समय सार में बदलोगे? बोले नहीं। हमने कहा समय सार में इसी क्रम से अध्याय है। पहले जीव अध्याय है, जीवा जीव, फिर पुण्य पाप अधिकार है, फिर आश्रव है, पुण्य पाप आश्रव, फिर संवर, फिर निद्रा, फिर बंध और फिर भोग, ऐसे अध्याय हैं समय सार में। तो हमने कहा क्या करोगे आप? समय सार की गाथा बदल दो। अगर मान लीजिए गाथा तो बदल देंगे, अध्याय बदलेंगे क्या? कहाँ तक बदलेंगे? क्या क्या करेंगे आप? नहीं कर सकते ना। तो ये गलत है ना। किसी की कृति में कोई परिवर्तन करना, संशोधन करना आदि के बहुत बड़ा। तो मेरा मतलब ये है कि चार परंपरा एक तरफ है, चार आचार्यों की। गौतम स्वामी, हम तो कहते हैं गौतम स्वामी की वाणी चतुर्थकालीन वाणी है, अनादि वाणी है, अनादि निधन। गौतम स्वामी के मुख से जो निकला समझ लो कि अनादि निधन वो है। वही आज विजय क्षेत्र में होगा। जो गौतम स्वामी के मुख से निकली बात है वो अनादि निधन मानी जाएगी। तो ये नव पदार्थ का क्रम चार आचार्यों के परंपरा से एक है। गौतम स्वामी, कुंद कुंद देव, षटखंडागम ग्रंथ, धरसेनाचार्य प्रसन्न धूत बलि के और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की एक गाथा हमें प्राप्त हुई है, इसमें हमने दिया है, समझे। तो ये क्रम यह है। और दूसरा लेते हैं, प्रत्यय कितने हैं बंध के? मिथ्या दर्शना विरक्ति प्रमाद कसाय योगा बंधे तवाह। पढ़ते हैं ना आप सूत्र? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, 5। गौतम स्वामी ने 4 माने हैं। चौर्णम पच्चाणम, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। आप बारीकी से ध्यान रखेंगे पंकज जी, आप विद्वान हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है। 4 माने हैं गौतम स्वामी ने, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। प्रमाद को नहीं लिया है। तो 4 प्रत्यय में गोमरसार कर्मकांड में भी 4 प्रत्यय माने हैं। षटखंडागम में पुस्तक है 8वीं, उसका नाम है बंध स्वामित्व विचय। एक खंड ही अलग है। षटखंडागम में 6 खंड है, जीव स्थान और क्या दूसरा, क्षुद्रक बंध, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदना खंड, वर्गणा खंड और ये महाबंध, समझे। तो 6 खंड माने हैं। तो 6 खंड में 8वीं पुस्तक बंध स्वामित्व विचय है, तीसरा खंड। उसमें 4 प्रत्यय ही लिए हैं, पूरे ग्रंथ में 4 प्रत्यय लिए हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद, अविरति के कितने भेद हैं? आप लोग सब पढ़ने वाली हैं, 12। मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कसाय के 25 और योग के 15। ये 57 आश्रम माने हैं, 57 बंध प्रत्यय माने हैं, समझे। हमने बंध प्रत्यय व्रत भी चालू किया था। बंध प्रत्यय व्रत हमारे संग में करती हैं हारिकाएँ, उसमें 57 ही है व्रत, समझे। तो कुंद कुंद स्वामी की वाणी में भी सामन सुनो, कुंद कुंद स्वामी की वाणी में सुनो, सामन्न पत्यया खलु चौरो भंडंति बंध कत्तारो विच्छत्तम अभिरवणम कसाय जोगाय बोधब्बा। समय सार में कहते हैं कौन? कुंद कुंद देव। वो कहते हैं प्रत्यय 4 है सामान्य से, बंध के कर्ता। चावन्न सामन्न पत्यया खलु चौरो बंध भंडंति बंध कत्तारो, 4 ही कहे गए हैं बंध के कर्ता। मिच्छत्तम अविरवणम कसाय जोगाय बोधब्बा, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। तो कुंद कुंद स्वामी ने भी 4 माने और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी गोमरसार कर्मकांड में 4 माने हैं, देख लेना आप, समझे। तो 3-4 आचार्यों की परंपरा एक तरफ है, फिर उमा स्वामी ने 5 माने।
तो इनके टीकाकार सर्वार्थ सिद्धि करता 5 मानेंगे, मानेंगे ना। राजवार्ती करता अकलंगदेव 5 मानेंगे, श्लोक बारी के करता 5 मानेंगे, मानेंगे ना, है ना। तो इस प्रकार से 2 परंपरा चली आ रही हैं, हमेशा ध्यान रखना। एक तो गौतम स्वामी की परंपरा, गौतम स्वामी, धरसेनाचार्य, कुंद देव और नवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, 4 एक तरफ आप एक परंपरा एक, और उमा स्वामी, समंत भद्र, अकलंग देव, विद्यानंद आचार्य, श्लोक वार्तिक के कर्ता, इनकी परंपरा, और भी आचार्य आगे जो हुए हैं उनकी परंपरा में 5 माने प्रत्यय। ऐसे कम से कम 2500 विषयों में अंतर है, बहुत से विषय में अंतर है। हमने एक जिनागम रहस्य पुस्तक लिखी है, उसमें कुछ प्रमाण दिए हैं, समझे, कुछ दिए हैं। जैन आगम में नवपदार्थ पुस्तक अलग लिखी है। गौतम स्वामी प्रणीत, श्री गौतम स्वामी प्रणीत प्रतिक्रमण पाठ में परिवर्तन विचारणीय विषय हमने रखा है, विचारणीय विषय, ये आपको मिल जाएगी। आप इस पर चिंतन करें, विचार करें, और कहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ है हमने इसका चार्ट दिया है, समझे। खूब सारा इसका चार्ट बनाया है, आप पाएंगे। और अब देखिए आप, इसी प्रकार से 12 व्रत, श्रावकों के 12 व्रत हैं, है ना। 5 अणुव्रत, तो अणुव्रत में तो कोई अंतर है नहीं। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत में अंतर है। तो गौतम स्वामी ने शिक्षा व्रत में ही संलेखना को लिया है, गौतम स्वामी ने शिक्षा व्रत में ही संलेखना को लिया है, और कई एक आचार्यों ने भी शिक्षा व्रत में ही संलेखना को लिया है। कुंद स्वामी ने भी चारित्र प्राहुर में संलेखना को 12 व्रत में ही लिया है, समझे। और उमा स्वामी ने संलेखना को अलग किया है, 12 व्रत से अलग किया है ना। तो इसलिए 70 अतिचार उनके हो जाते हैं, 5 सम्यक के अतिचार, 12 व्रतों के अतिचार और संलेखना के 5 अतिचार, 70 हो जाते हैं। तो ध्यान रखना। तो ये अंतर जो है 3 चीज़ों में मैंने बताया आपको, 9 पदार्थ, 4 प्रत्यय और 12 व्रतों में, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है कि परंपरा को ध्यान में रखते हुए, आचार्यों को ध्यान में रखते हुए, किसी की कृति में इधर की उधर मिक्सचर, संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन नहीं करना। जिनकी जो कृति है मूल में, उसको वैसा की वैसा रखना, ठीक है ना। आई समझ में। ये विषय हमारे सिवाय आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, पंकज जी, कोई नहीं कहेगा ये सब। आज इन विषयों पर साधु नहीं, आज तो नई नई बातें लोग सुनाते हैं आपको, और हम पुरानी ढूंढ कर लाते हैं, वो सुनाते हैं। हम पुराने हैं तो पुरानी बात सुनाते हैं, नए साधु नई नई बात सुनाएंगे आपको। हम नई नई बात नहीं ला पाते हैं, समझे। हम पुराने हैं तो पुरानी बात सुना देते हैं। आई समझ में। तो ये बात जो है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं, समझे। तो कुछ विषय ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही अंतरंग के हैं। तो कुछ मिला करके हम जो है इसी विषय पर चर्चा करते रहेंगे। अभी 3 दिन और हैं, 3 दिन भी समय के अनुसार हम आपको कुछ न कुछ अंतरंग के विषय भी बताएंगे और बाहर के विषय भी बताएंगे। और जो आज हमारे देश में, समाज में जो स्थिति है वर्तमान की, उसके अनुसार हमको बाहर के वातावरण को देखते हुए अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, अपने तीर्थों को बचाना है, और अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए, अपने खानदान को, खान पान को सुरक्षित रखते हुए, और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। इस बात को ध्यान में रखना है। मेरी यही प्रेरणा, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं,
प्रातः से लेकर सायंकाल तक आपके ज्ञान की संतति को बढ़ाने का उपक्रम किया जा रहा है। देखो, हमने जो धर्म ध्यान के 4 भेद बताए थे, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। उसमें अपाय विचय आता है कि अपने और पर के कर्मों के नाश के उपाय का चिंतन करना, अथवा मैं इन दुखी जीवों को दुख से निकालकर कैसे सुख के मार्ग पर पहुंचा दूं, इनका कल्याण कैसे हो जाए, इसका नाम दिया उपाय विचय। अब मैं चिंतन कर रही थी कि ज्ञानमती माता जी को क्या ज़रूरत है कि इतनी सब घूंटी आपको पिला रही हैं। ये सोचती हैं। मैंने कहा कि माता जी आप इतनी बारीकी क्यों बता रही हैं? बोले देखो, इनमें से न जाने कौन कौन प्राणी हमारी बात को सुन करके और उसका यथा योग्य पालन करके और पता नहीं कितने भव्य जीवों को उस बात को सुनाएंगे, तो लोग कुमार्ग से हट करके सुमार्ग में आ जाएंगे। तो अब आप अब आप समझ गए ना कि ज्ञानमती माता ने किस प्रकार से अपाय विचय धर्म ध्यान को अपने जीवन में अपनाकर हर भव्य प्राणी को घोट घोट करके दवाई पिलाने का उपक्रम किया है। दूसरा क्या है? 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना है। दर्शन विशुद्धि क्या है? कि भाई निर्दोष निरतिचार सम्यक दर्शन मेरा पले और हर भव्य जीव के सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने की जो तीव्र उत्कट भावना है, उससे दर्शन विशुद्धि भावना वृद्धिंगत होती है। और उस दर्शन विशुद्धि भावना को कूट कूट करके भरा हुआ देखना है तो आप इनके अंदर देखो। माने हर वक्त सुबह से लेकर रात तक कर्म व्यवस्था का चिंतन करती हैं, अपने कर्मों को तो काट रही हैं और आप सबके लिए सोचती हैं कि कैसे मैं सबको मिथ्यात्व से निकाल करके और सम्यक्त्व की तरफ पहुंचा दूं। क्योंकि जैन शासन कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है। मेन अनेकांत साधुवाद पर तो है ही, लेकिन कर्म सिद्धांत इसका मूल है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो अपने फल का भोक्ता होता है। यही थोड़ा अंतर अपने और दूसरों में आ जाता है। लोग कहते हैं भगवान हमें सुख दुख देता है, और हमारे जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्म का करता है। एक जगह आचार्य देव ने कहा, वैद्यो वदन्ति कफपित्त मरुद्विकारान् ज्योतिर्विदो ग्रहगणं परिकल्पयन्ति भूतोपद्रष्टि इव भूतविदो वदन्ति प्राचीन कर्म बलवान मुनियो वदन्ति। सुबह से आप लोग थक गए हो, मैं जानती हूँ, लेकिन ज़रा एक बार आँखों से आँखें मिला करके और देखो, मेरी ओर देखो। हम लोग भी प्रमाद छोड़ करके आपके लिए सजग होके बैठे हैं। हमने अपनी कापी किताबें अंदर रख दी हैं। हम भले सर्दी की वजह से या टाइम की सेटिंग नहीं बैठती तो हम आपके विधान में नहीं जाते हैं, लेकिन हम एक एक शब्द आपका कमरे में बैठ करके सुन रहे होते हैं। समझे पंकज जी? तो हमारी बात ध्यान से सुनना, कोई सोना मत। देखो, एक व्यक्ति बड़ा दुखी था। एक व्यक्ति बहुत दुखी था शारीरिक अस्वस्थता के कारण, आर्थिक संपत्ति के अभाव के कारण, परिवार के अंदर भी इष्ट वियोगज अनिष्ट योगज कष्ट लगे हुए थे। बहुत दुखी होकर के जब शरीर बिल्कुल जवाब देने लगा
तो वो जाता है वैद्य के पास कि भाई वैद्य जी, अब आज डॉक्टर का युग आ गया। वैद्य जी क्या बात है, मैं तो किसी तरह ठीक ही नहीं हो रहा, मुझे रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, पेट में दर्द है, ये है वो है, सब उसने बताया। तो वैद्य जी क्या करते हैं, कहते हैं कि देखो शरीर के अंदर वात पित्त कफ, ये जो 3 चीज़ें हैं, इसके अंदर वात बढ़ा हुआ है, खांसी आती है कहते हैं कफ बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ गई, जलन हो रही है, पित्त बढ़ गया। यानी अपना डायग्नोस करते हैं कि भाई वात पित्त कफ में से कोई ना कोई चीज़ अनबैलेंस हुई है आपके शरीर के अंदर, तो आपका कष्ट बढ़ा हुआ है। अपनी कमी को देखें, भोजन के द्वारा घट सकती है बीमारी तो घटाएं, नहीं तो हमारी दवाई ले जाएं। असल में तो दवाई क्या है, दवाई जो रोग को दबाती है, नष्ट नहीं करती, ऐसी दवा होती है। बाकी तो औषधि होती है, अगर पूरे ठीक होना तो औषधि लेना, और थोड़ा ठीक होना है तो दवाई लेना। तो वैद्य जी की दवाई पुड़िया पुड़िया लेके आया, 4 पुड़िया खाई, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। अरे अभी तो सिर दर्द और होने लगा वैद्य जी। तो डॉक्टर ने तरह तरह के डायग्नोस कराए, दवाई दी, 2 दिन 4 दिन ठीक हुआ, उसके बाद फिर से। तो उसे किसी ने कहा कि देखो किसी ज्योतिषी के पास जाओ और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी जन्म पत्री में क्या ऐसा है कि कष्ट मिट ही नहीं रहे। तो वो लेकर के अपनी लंबी चौड़ी जन्म पत्री लेकर के ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिर्विदो ग्रह गणम परिकल्पयंती, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे ग्रह लगे हुए हैं। ग्रह कितने होते हैं, 9 ही होते हैं ना। बोले 9 ग्रह में से शनि क्रूर लगा हुआ है, शनि 7.5 साल तक तेरा साथ छोड़ने वाला नहीं है, और मंगल भी लगा है जिससे तेरी बीमारी आती है। अब ज्योतिषी ने बताया ये नग पहन लो, जाके नदी में उड़द की दाल विसर्जित कर दो। किसी ने कहा काल सर्प का योग लगा हुआ है, जाके नाग नागिन का जोड़ा विसर्जित कर दो। अपने अपने सब लोग बताते हैं। तो ज्योतिर्विदो ग्रह गणम परिकल्पयंती, ज्योतिषी ने ग्रहों की गणना करके उसका रोग, उसकी समस्या दूर करने का उपाय बताया। कई दिन किया, कई दिन ज्योतिषी के चक्कर लगाए, उसके बाद भी उसका काम जब नहीं बना, किसी किसी तरह से वो परेशान होता रहा। तब मंदिर के अंदर एक बहन जी ने कहा अरे भाई तेरे ऊपर कोई भूत हो सकता है, कोई ना कोई तेरा पीछा कर रहा है, चल हम और किसी के पास चलते हैं जो भूत उतारते हैं। तो कभी पदमपुरा चले गए, क्यों साहब, पदमपुरा में भी कहते हैं भूत उतरते हैं। कभी तिजारा जी चले गए, अरे ये तो फिर भी अपने भगवान के स्थान हैं। न जाने कहाँ कहाँ जा कर के सिर मारा। उनने कहा कि अरे महानुभाव देखो तेरे ऊपर तो 3-3 4-4 भूत लगे हैं, एक पेशी से नहीं कई पेशी लगेंगी, और चाहे झाड़ू लेकर के उसका झाड़ा लगाया तो भी वो व्यक्ति उसके पास जाता रहा, इसलिए कि परेशान है। तो भूतोपदृष्टि इव भूत विदो वदंती, कुछ संतुष्टि मिलती, और उसके बाद क्या हुआ, भूत उतरने का नाम ही नहीं ले। अंत में परेशान होकर के संत के पास पहुंचता है। अंत में परेशान होकर के ज्ञानमती माता जी के पास आते हैं। तो ये क्या कहती हैं, संत क्या कहते हैं, प्राचीन कर्म बलवान मुनियो वदंती, हे भव्यात्मन तूने जन्म जन्म में कर्मों को संचित किया है, और वो कर्म ऐसे हैं बलवान कर्म, जिनको नष्ट करने के लिए, जिनको शांत करने के लिए अब आपको धर्म ध्यान का आश्रय लेना पड़ेगा, और कर्म के फल का चिंतन करते हुए उन कर्मों को काटने का प्रयास करना पड़ेगा।
सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करना पड़ेगा। और अगर मैना सुंदरी को कष्ट था तो किसी से श्रीपाल को झाड़ा लगवाने नहीं गई, मुनिराज के पास गई। बोले मुनिपुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। तो उस मुनिराज ने बताया ना, किसी ज्योतिषी ने तो नहीं बताया, किसी ओझा ने नहीं बताया, किसी वैद्य ने नहीं बताया, संत बताता है कि जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है। अगर वादिराज मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया तो उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की श्रद्धा के साथ रचना किया और उनका रोग दूर हो गया। न जाने कितने लोग ऐसे स्तोत्रों से फल प्राप्त करते हैं। धनंजय कवि के पुत्र को विष चढ़ गया सर्प का, उन्होंने विषापहार स्तोत्र पढ़ा और बेटे का विष उतर गया। आज भी कितने लोगों को विषापहार स्तोत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो रोग भी एक विष है और वह श्रद्धापूर्वक एकाग्रता के साथ, शुद्धता के साथ, तन और मन की पवित्रता के साथ जब इन अनुष्ठानों को किया जाता है तो निश्चित रूप से फलीभूत होता है। हमने एक सज्जन को बताया, हमने कहा आप इधर उधर घूम रहे हो, आप भगवान की भक्ति करो। अब कई दिन उन्होंने भक्ति करी तो उनका काम जब नहीं सिद्ध हुआ तो एक दिन क्या हुआ, मेरे पास आके कहने लग गए कि माता जी भगवान भी जो है सीधे से नहीं मानता, टेढ़ी उंगली से जैसे घी निकलता है ना, ऐसे ही भगवान से भी जब टेढ़ी उंगली से घी निकालो तभी काम बनता है, सीधे साधे लोगों की भगवान भी नहीं सुनता। पंकज जी मेरी बात सुनना, क्योंकि आप गोमट सार पढ़ाते हो तो तिरछी उंगली से कैसे घी निकालना, कैसे कर्म नष्ट करना, सीधे से कैसे चलना मोक्ष के पथ पर, ये सब चीज़ें आप बताते हो नहीं, कैसे विच्छुत्ति हो जाती हैं, ऐसे ही थोड़ी। तो मैंने कहा भैया क्या हुआ, भगवान के पास टेढ़ी उंगली से कैसे घी निकाला। बोले माता जी आप मानेंगी नहीं, एक दिन मैं मंदिर में गया, बहुत दिनों से भगवान की पूजा अर्चना कर रहा था। मैं कह रहा था भगवान से, भगवान मेरे बच्चे ने इतनी बड़ी पढ़ाई की, ऊंची पढ़ाई की, लेकिन अभी उसकी नौकरी नहीं लग रही है। बच्चा परेशान था, नौकरी नहीं लग रही, रोज पूजा करता, रोज शांति धारा करता, किसी तरह से नहीं। तो फिर मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा कि भाई इनकी सुनूं तो सही। तो उन्होंने कहा कि एक दिन जब सारे लोग मंदिर से चले गए, मैंने देखा कि मंदिर में एकांत है। पकड़ लिया मैंने भगवान को, मैंने मंदिर अंदर से बंद कर लिया। फिर क्या हुआ, मैंने भगवान के साथ झगड़ा किया। मैंने कहा भगवान देखो मैं शांतिपूर्वक तो आपसे खूब कहता आया, अब मैं आज कह रहा हूँ एक सप्ताह के अंदर अगर मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग गई तो मैं 8वें दिन से मंदिर आना बंद कर दूंगा। ये था टेढ़ी उंगली से घी निकालना। तो उसने क्या कहा, 8वें दिन से मैं मंदिर आना बंद कर दूंगा। तो हमने कहा फिर क्या हुआ। बोले माता जी आप तो समझती हो कि मैं कुछ झूठ कह रहा हूँ। 7वें दिन मेरे बच्चे की नौकरी लग गई। तो मैंने कहा कि इसका मतलब भगवान जी ने आपके बेटे की नौकरी लगा दी। बोले और क्या, यही तो हुआ। भगवान ने सोचा होगा कि कल से ये मंदिर आना बंद कर देगा, 4 जगह नुक्कड़ सभाओं में जा कर के मेरी बुराई करेगा और दूसरे मेरे भक्त कम हो जाएंगे, कोई भी जो है भक्ति नहीं करेगा तो मंदिर तो ये खाली हो जाएंगे। तो माता जी आप सोचो कि आप लोग कर्म सिद्धांत की बातें करते हो, लेकिन भगवान देता है और भगवान नाखुश हो जाता तो नहीं देता है। भगवान को मनाने में चैलेंज भी करना पड़ता है कभी कभी। तो मैंने भगवान को चुनौती दी। हमने कहा अच्छा ठीक है, बैठो भैया। मैंने कहा सुनो, देखो आपने भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण किया, पहले भक्ति करी, भक्ति भी समर्पण का ही तो प्रतीक है। भगवान से झगड़ा किया, वह भी समर्पण का ही तो प्रतीक है।
बच्चा अपने माता पिता के पास ही जाता है, उनके बाल नोचता है, उनके कपड़े फाड़ता है, उनकी गोदी चढ़ता है, तो रोता है, गाता है, तो वह भी समर्पण का ही प्रतीक है। तो जब आप कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो भगवान को माता पिता धन संपत्ति सब कुछ आपने माना, तो अब आप ये समझो धारणा बदलो। आपकी 7वें दिन नौकरी लग गई ये तो अच्छा है, लेकिन आप ये समझो कि जो तीव्र असाता कर्म आपका था, जो अंतराय कर्म बंधा हुआ था, जो विघ्न पड़ा हुआ था, किसी के दान में किसी के लाभ में आपने अंतराय डाला था, तो वो धीरे 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 करके खत्म हुआ और आपका भगवान के प्रति जो समर्पण था उससे जब असाता कर्म घटा तब योगा योग ऐसा बन गया कि भाई 8वां दिन उनका आने वाला था, 7वें दिन आपकी नौकरी लग गई। तो कर्म सिद्धांत कैसे अंतराय कर्म को घटाना, किसी के लाभ में विघ्न नहीं डालना, कोई दान दे रहा है तो उसका सपोर्ट करना, अनुमोदना करना। हमारा तो कुछ नहीं खर्चा हो रहा, अगर कोई दान दे रहा है तो हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन हमने कहा अरे बड़ा पुण्यवान है, मेरे पास होता मैं भी जरूर देता, इतने में आपने पुण्य बंद कर लिया। और किसी ने दिया, अरे ये तो फेंक रहा है, ये तो लुटा रहा है, इसकी समझ में नहीं आता, अब उतने में क्या हुआ, अंतराय कर्म बंध गया कि नहीं। ऐसे कर्म बंधते हैं और उन कर्मों से लड़ने के लिए जब हम समझ जाते हैं कि जिस जीव ने जो कर्म बांधा है उसका फल उसी को भोगना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आती है। और फिर असाता कर्म साता में परिवर्तित तभी होता है जब प्रशस्त कार्य करते हैं, शुभ पुण्य के कार्य करते हैं, तब अपने असाता कर्म का हट करके असाता कर्म का आवरण हटता है और फिर कार्य की सिद्धि रूप साता कर्म आता है और हमें लाभ होने लगता है। ऐसे कर्म सिद्धांत का जब विच्छुत्तियों का प्रकरण आता है, हम तो पहले छोटे छोटे थे, 13 साल की उम्र में ज्ञानमती माता जी ने हमें गोमटसार जीवकांड कर्मकांड पढ़ाया। और जब हमसे पूछा जाता कि पहले गुण स्थान में कितने कर्म की विच्छुत्ति होती है, रटा हुआ था 16 स्पर्ण 20 नवम 10 चौचक्के के बंद वो चिड़ना, ये छोटे छोटे में रटा ही था और रटे को लिखते थे। आचार्य धर्म सागर महाराज हम लोगों से प्रश्न करते, फट से बोल देते 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति। तो वह विच्छुत्ति उसको या कौन से कर्म का बंध हुआ, इसका प्रकरण जब हम गोमटसार कर्मकांड जीवकांड लब्धिसार क्षपणासार के पन्नों में पढ़ते हैं तो उसको चरितार्थ कौन करते हैं, आचार्य वीर सागर महाराज ने किया। जब उनके ऊपर कष्ट आया, पीठ में अदीठ का फोड़ा निकल गया, बड़ा कष्ट था, बड़ी वेदना थी, श्रावकों से देखा नहीं जाता था, डॉक्टर को बुलाया, उनने कहा कि बिना बेहोशी के इस फोड़े को चीरा नहीं लगा सकते। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम तो ये बताओ कि कितनी देर आप ऑपरेशन करेंगे। बोले महाराज इतना बड़ा फोड़ा है, 1-1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे। बोले कोई चिंता मत करो, आप आओ और चीरा लगाओ बिना बेहोशी के। डॉक्टर आया, बड़ी हिम्मत करके उसने किया और महाराज एकदम निश्चल बैठे रहे। बोलो पत्थर की मूर्ति तो नहीं थे ना, मैंने लिखा है सोचो तो रोम सिहरते हैं, क्या तुम पत्थर की मूरत थे, मानव की काया में सचमुच महावीर की सच्ची सूरत थे। और फोड़ा ऑपरेशन करके चला गया। डॉक्टर कहता है ऐसा कौन सा मंत्र आपने पढ़ा है। महाराज ने कहा कि जब आपने हमें बता दिया 1.5-2 घंटे लगेंगे, मैंने पूरा कर्मकांड खंगाल लिया, पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक कर्मों की विच्छुत्ति, बंध अबंध, बंध विच्छुत्ति, उदय अनुदय, उदय विच्छुत्ति,
सत्व असत्य सत्य विच्छुत्ति का सारा प्रकरण मैंने आत्मसात कर लिया। पढ़ता रहा कि हे आत्मन, तू छठे सातवें गुण स्थान में है, अब आगे शुक्ल ध्यान में जाना है और किस प्रकार से अपनी आत्मा को धर्म ध्यान की चरम सीमा पर पहुंचाना है। और उन बंद सत्व उदय इनका चिंतन करते हुए उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। तो महानुभावों, ये है कर्म सिद्धांत। हम लोग बहुत चिंतन करते हैं कि ज्ञानमती माता जी सवेरे से लेकर शाम तक सोचती हैं अगर जरा सा भी सुन लें कि कहीं ऐसा वैसा कुछ भी हो गया है, किसी साधु ने किसी विद्वान ने टेढ़ा मेढ़ा कुछ बोल दिया तो इनकी नींद हराम हो जाती है और आहार कम हो जाता है, दिन भर चिंता हो जाती है। तो ऐसी हैं ये ज्ञानमती माता जी। अब इनको क्या कहें, इनकी गलती है कि अच्छा ही है? बोलो, गलती है ना? अच्छा ही है कि आज कम से कम हम सबको मोक्ष मार्ग में लगने के लिए इतने बारीक विषयों को बताती हैं। अरे किसी ने भी जाति विवाह कर लिया तो हमारा क्या बिगड़ता है, लेकिन नहीं, अपने समाज को सुरक्षित करना है ताकि मोक्ष मार्ग हमारा आगे बढ़ता रहे। इसके लिए आप सबको सिखाया जाता है। जब हमारे पंकज जी आके कहते हैं गुलबर्गा में जाके हमने ऐसा कर दिया, निगड़ी में जाके हमने उनको समझाया, तो गौरव होता है कि परंपरा का संरक्षण करने वाले अभी ये बैठे हैं। मुंबई जैसे शहर के अंदर हमारे पिनाकिन शाह हेमांगिनी जी बैठी हैं जो आर्ष परंपरा के लिए अपने को न्योछावर किए हुए हैं। तो बब्यात्माओं, जब सामने आए हो आप, तो ज्ञानमती माता चाहती हैं कि मैं घोट घोट करके इन्हें पिला दूं। तो अब पी करके जाना और उसको छोड़ के मत जाना, नहीं तो खड़े होके अपने पल्ले वल्ले झाड़ के चले जाओ। लेके जाना और उसको जीवन में उतारना और उसको तमाम लोगों को बता करके मोक्ष मार्ग और जिन धर्म का संरक्षण करने का संकल्प करना, यही आपसे अपेक्षा है। जब लो ऋषभ देव भगवान की। और अगर सबको निराकुलता है तो रोज की तरह से पूजा भी कर लेते हैं माता जी की, 5-7 मिनट के अंदर पूजन करते हैं। चलिए, हाँ। ओम ह्रीम श्री ऋषभ देव जिनेन्द्रार्घ्यम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम जिन मंदिर में विराजमान समत अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ भगवान धर्मनाथ चंद्रप्रजनेन्द्रभ्यो नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महामुनीन्द्रार्घ्यम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्रार्घ्यम निरपामिति स्वाहा। पूजन करो जी श्री